नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपना पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने से पहले उन्होंने पूजा की है और इसके साथ ही जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि बाला साहब ठाकरे की जो तस्वीर है उसका साइज क्या है। इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी की पूजा करना और उसके बाद बाबा अंबेडकर की पूजा करना और उसके बाद अपनी कुर्सी पर बैठना, ये सारी चीजें दिखाती हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जी हाँ, एक रिक्शा वाला आज मुख्यमंत्री बना है और इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। इस पर किस तरीके से शिंदे गुट के प्रवक्ता ने जवाब दिया है वो भी आपको दिखाएंगे। साथ ही ये बताएंगे कि अगर बाला साहब ठाकरे आज होते तो क्या कुछ शिंदे के साथ होता। उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो लगातार निशाना साध रहे हैं एकनाथ शिंदे पर, एकनाथ शिंदे के साथ बाला साहब ठाकरे क्या बर्ताव करते। उन्होंने बगावत भी की है और कुर्सी भी उनके हाथ में आ गई है, जो कि संजय राउत पहले ये बता रहे थे कि उन्हें सीएम की कुर्सी नहीं मिलने वाली। नारायण राणे और तमाम लोगों का उदाहरण भी दिया जा रहा था। छगन भुजबल, उनका भी उदाहरण संजय राउत ने दिया था, लेकिन अब उन्हें कुर्सी भी मिल गई है और उस कुर्सी के पीछे अगर सबसे बड़ी तस्वीर किसी की है तो वो बाला साहब ठाकरे की है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे यहाँ पर बड़ा गेम खेल रहे हैं। लगातार उद्धव ठाकरे को झटके पर झटके दे रहे हैं, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो या पार्षद हो, सभी उद्धव ठाकरे का दामन छोड़कर एकनाथ शिंदे के पाले में जा रहे हैं और इसकी वजह है हिंदुत्व। जी हाँ, हिंदुत्व, बाला साहब ठाकरे और मराठी अस्मिता, जिससे शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी, वो दूर होती जा रही थी और इसी वजह से एकनाथ शिंदे ने अब उन सभी मुद्दों को भुनाने की कोशिश की है और उन सभी बातों को ख्याल रखा है और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे वोट बैंक भी मजबूत हो रहे हैं। अब इन सब बातों को लेकर क्या कुछ एकनाथ शिंदे गुट के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं, वो बड़ा बयान आपको सुनाते हैं। उनके प्रवक्ता दीपक केसरकर क्या कुछ कह रहे हैं बाला साहब ठाकरे को लेकर और ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने पूजा पाठ किया है और उसके बाद पदभार संभाला है। उद्धव ठाकरे को लेकर भी उन्होंने बयानबाजी की है और ये बताया है कि एक रिक्शा वाला अगर सीएम बना है तो बाकी जनता के लिए वो क्या कुछ करने जा रहे हैं। सुनिए। नहीं, देखिए, ये आपकी सोच है कि ये आज पदभार ले रहे हैं। जिस दिन गवर्नर साहब ने उनको शपथ दी, गोपनीयता की शपथ दी, वो शपथ लेने के बाद वो सीधा यहाँ आ गए मंत्रालय में और उन्होंने अपना पहला कैबिनेट लिया। तो उन्होंने तब से पदभार संभाला है जब उन्होंने शपथ ली और उनके साथ फडणवीस साहब भी थे। दोनों इतने कर्तव्यदक्ष हैं कि अपना कर्तव्य वो निभाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग एक संस्कृति से आते हैं, चाहे वो किसी भी हो, हिंदुस्तान की संस्कृति है, तो हम लोग एक छोटा सा पूजा करते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और फिर अपने नए ऑफिस में जाते हैं। हमारे यहाँ कोई नया घर बनाता है तो वो उसका वास्तु शांति करता है, वो एक कल्चर है इंडिया का। तो ये कल्चर है, उस हिसाब से वो आज सीएम ऑफिस में जा रहे हैं। तो एक छोटा सा पूजा था जो किया था कि आगे चल के उनके हाथ से महाराष्ट्र का बहुत बड़ा हित हो जाए। और वो एक ऐसे नेता है कि जो हमेशा दूसरे के बारे में सोचते, समझिए उनको किसी ने रिक्शा वाला बोल के ये किया था, मतलब कम करने की कोशिश की थी। तो आज मुझसे वो बात कर रहे थे कि हमारे वो रिक्शा वाले हैं, वो जो एसटी स्टैंड रहता है, तो एसटी स्टैंड से जो आदमी आता है वो तो लंबे डिस्टेंस से आता है, फिर वो रिक्शा में बैठ के अपने घर पे जाता है। तो हर एक एसटी स्टैंड के बाहर रिक्शा खड़ी रहती है, लेकिन वो धूप में खड़ी रहती है, जबकि उनको ज़मीन दी है एसटी ने रिक्शा खड़ी करने के लिए, लेकिन उनके ऊपर शेल्टर नहीं दिया। तो आज वो उनके बारे में भी सोचना, उनको रिक्शा वाला मत बोलिए, वो एक आम आदमी की तस्वीर है जो आगे आके आपके समझ में आएगा कि महाराष्ट्र में क्या परिवर्तन हो जाएगा। और मेरे एक बहुत बड़े अधिकारी से बात हो गई जो महाराष्ट्र में थे और दिल्ली में गए, तो उन्होंने मुझे बोला कि आज मेरे लिए भी एक बहुत खुशी का दिन है कि आज महाराष्ट्र की गाड़ी जो है वो पटरी पे आ गई। अब महाराष्ट्र की ग्लोरी वापस उनको मिल जाएगी। मतलब ये है कि महाराष्ट्र एक महान राष्ट्र है और उसका जो सम्मान है वो बढ़ाना है और उसकी जो पास्ट ग्लोरी है उसको वापस लाना है। और ये हर एक की चीज़ में, चाहे वो एक आदमी हो, जो गरीब आदमी, गरीब किसान हो, या वो बड़ा से बड़ा अफसर हो, हर कोई यही सोचता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरह चलना चाहिए और महाराष्ट्र को प्रोग्रेस करना चाहिए। ये पॉलिटिक्स की कुर्सी नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की कुर्सी है।
और वो कुर्सी सही ढंग में चलनी चाहिए, और यही हमारे लिए लोकशाही में हमारा कर्तव्य है। दीपक जी, एक सवाल है मेरा कि आपका जो शिंदे गुट है वो और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ जो विधायक है वो लोग भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? हमारा गुट बिल्कुल नहीं है, हम शिवसेना हैं, और अगर शिवसेना प्रमुख चाहे तो कभी भी बोल सकते कि हमारे लोग हैं। अगर बाला साहब होते तो वो शिंदे साहब को बुला लेते और उनकी पीठ थपथपाते और बोलते कि मेरे शेर ने आज महाराष्ट्र की गद्दी जीत ली है। ये उनका बड़ा हृदय था, तो बड़ा हृदय होना भी एक महाराष्ट्र की खासियत है, वो बड़ा हृदय दिखाना चाहिए। सर, कुछ जो विधायक है वो भी आप लोगों के संपर्क में हैं क्या, जो बाकी अभी तक? देखिए, हम ऐसा कभी, शिंदे साहब ने भी कभी भी ऐसी कोशिश नहीं की है, लेकिन आपने देखा कि एक MP है राहुल शेवाले जी, उन्होंने एक खत लिखा उद्धव साहब को कि हमें बीजेपी के जो कैंडिडेट है, हमारे जो मुर्मू मैडम है जो खड़ी हुई है, उनको राष्ट्रपति के लिए वोट करना चाहिए। देखिए, ये भावना है एक आदिवासी महिला के लिए, जो हर किसी की भावना होनी चाहिए, ना कि उन्होंने बोलना चाहिए हर MP ने वो वोट भी डालना चाहिए। और अगर बाला साहब होते तो बाला साहब बोलते कि चाहे कुछ भी हो, आज हम इनको ही वोट डालेंगे, इसको बाला साहब बोलते हैं, इसीलिए बाला साहब का फोटो हर जगह पे रहता है। सर, आज संजय राउत ने एक बार फिर बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर शिवसेना जो है अगर बीजेपी से जाना तो 2019 में क्यों नहीं किया, क्या वजह? वो उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। आपने जो इलेक्शन लड़ा था वो सेना BJP युति अलायंस करके आपने लड़ा था, फिर आप क्यों गए? और आप बोलते कि आप उस आघाड़ी के शिल्पकार हैं, तो आप ही जिम्मेदार है उसके लिए। आप खुद को शिल्पकार बोलते तो आप ही जिम्मेदार है। भावना गौरी को लेकर जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक ऐसा है कि भावना जी को मैंने बहुत करीब से काम करते हुए देखा है। ये पहली हमारी लेडी MLA थी, तो आज सब महिला वर्ग जो है उनका अपमान हो गया है। महाराष्ट्र ऐसा राज्य है कि जिसने पहला महिला धोरण दिया महिलाओं के लिए। तो सुना आपने शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर का बयान। उन्होंने कैसे उद्धव ठाकरे को लताड़ा और ये बताने की कोशिश की कि उद्धव ने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है, और अगर आज बाल ठाकरे होते तो शिंदे की पीठ थपथपाते। बहरहाल, इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।